महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई? पौराणिक कथा। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार शिव भक्त ऋषि मृकंडु ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि मृकंडु को इच्छा अनुसार संतान प्राप्त होने का वर तो दिया, परंतु शिवजी ने ऋषि मृकंडु को बताया कि यह पुत्र अल्पायु होगा। यह सुनते ही ऋषि मृकंडु विषाद से घिर पड़े। कुछ समय बाद ऋषि मृकंडु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऋषियों ने बताया कि इस संतान की उम्र केवल 16 साल की होगी। ऋषि मृकंडु दुखी हो गए। यह देख जब उनकी पत्नी ने दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। तब उनकी पत्नी ने कहा कि यदि शिवजी की कृपा होगी तो यह विधान भी वे टाल देंगे। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय शिव भक्ति में लीन रहते। जब समय निकट आया तो ऋषि मृकंडु ने पुत्र की अल्पायु की बात पुत्र मार्कंडेय को बताई। साथ ही उन्होंने यह दिलासा भी दिया कि यदि शिवजी चाहेंगे तो यह टाल सकते हैं। माता पिता के दुख को दूर करने के लिए मार्कंडेय ने शिवजी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए शिवजी की आराधना शुरू कर दी। मार्कंडेय जी ने दीर्घायु का वरदान की प्राप्ति हेतु शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर मार्कंडेय जी के प्राण लेने के लिए यमदूत आए, परंतु उन्हें शिवजी की तपस्या में लीन देखकर वे यमराज के पास वापस लौट आए। तब मार्कंडेय जी के प्राण लेने के लिए स्वयं साक्षात यमराज आए। यमराज ने जब मार्कंडेय जी पर डाला तो बालक मार्कंडेय शिवलिंग पर लिपट गए। ऐसे में पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की आक्रामकता पर शिवजी बहुत क्रोधित हुए और यमराज से रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। इस पर यमराज ने विधि के नियम की याद दिलाई। तब शिवजी ने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि जो कोई भी इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करेगा वह कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। यह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। शिवाय नमः। शिवाय नमः। शिवाय नमः।